जय महाकाली भक्तों। मैं तांत्रिक महाकालीनाथ आप लोगों का मेरे इस चैनल जय महाकाली ऑनलाइन तांत्रिक सेवा में स्वागत है। मेरे इस चैनल पर जो भी जानकारी तंत्र मंत्र यंत्र सिद्धि साधना दी जाती है, यह सब आप लोगों का ज्ञान बढ़ाने के लिए और मनोरंजन के लिए ही होती है। इसलिए कोई भी सिद्धि साधना यंत्र मंत्र तंत्र करना हो तो अपने माँ बाप और गुरुजनों की अनुमति से ही करें। यदि कुछ भी करने से आप लोगों को कोई लाभ या हानि होगी तो उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। मैं तांत्रिक महाकालीनाथ कालिदास महाराज एक और महिला साधक के बारे में ध्यान और जाप के समय उनका जो अनुभव होता है, शक्तियां किस प्रकार दर्शन देती हैं ध्यान में, ये हम साधक की मुझबानी सुनाएंगे। परंतु उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस साधिका को शक्तियों के दर्शन कैसे होते हैं। इस साधिका ने पहले सारी उम्र जाप पूजा पाठ किया, परंतु उन्हें कभी भी शक्ति की छवि मात्र भी नहीं दिखी थी। परंतु जब इन्होंने YouTube पर हमारा मोबाइल नंबर देखा और हमसे साधना करने के लिए दीक्षा मांगी और मंत्र मांगा, तब हमने इनको सिद्ध गुप्त मंत्र प्रदान किया, जिसके द्वारा इस महिला साधक ने बड़ी मेहनत की है और प्रतिदिन 8-8 घंटे जाप करके इन्होंने मंत्र की शक्ति को जागृत किया। तो उससे इनको बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं और शक्तियां भी ध्यान में दर्शन दे रही हैं। अब आप इस साधिका की जुबानी सुनिए कि शक्तियां किस प्रकार प्रभाव डालती है। जय महाकाली। हमने इस वीडियो में महिला साधक की आवाज बदली हुई है, चेंज की है, ताकि इनकी गोपनीयता भंग ना हो। जैसे मैं 2 दिन से ध्यान में रहती हूँ, तो मतलब मुझे जैसे पहले की तरह जैसे मुझे पहले दिखती थी, मतलब सत्य या दिखती थी, मतलब कुछ भी दिखता था मुझे, तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। पर अब 2 दिन से ऐसा दिख रहा है जैसे मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ तो पहले अंधेरा अंधेरा आके फिर उसके आगे बहुत ही मतलब रोशनी सी दिखाई दे रही है। जैसे आज मैं सुबह बैठी थी ध्यान में, तो मेरी आंखों के आगे वो भी जोर की मतलब पूरी ही इससे रोशनी जो है मेरी आंखों पर पूरी रोशनी गिर रही थी। अब तो रोशनी गिरते गिरते जैसे मैं मतलब रोशनी दिख रही थी, तो रोशनी में से महाकाली का चेहरा दिखाई दिया। अच्छा, चेहरा पूरा दिखाई दिया या नहीं, मुझे चेहरा दिखाई दिया, उनका हर एक पैर दिखाई दिया, जो मतलब पीछे की साइड लगता है, जैसे एक पीछे इलाके करके चलते हैं ऐसे, मतलब मुंह और मतलब एक पैर। अच्छा, जो आपको महाकाली का चेहरा दिखाई दिया, चेहरा मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक पैर तक दिखाई दिया या सिर्फ ऊपर का जो चेहरा होता है? मतलब जो कंधे तक का चेहरा होता है ना इनका, मतलब पूरा चमकदार चेहरा है इनका। अच्छा। हाँ जी, रोशनी जो मतलब मेरी आंखों पे जो रोशनी का जोर हुआ है ना, एकदम तेज रोशनी का खूब, मतलब ऐसा हुआ जैसे पूरी एकदम रोशनी जैसे आपको ज्यादा तो खड़ी है, जैसे देवी माँ प्रकट होती है,
ऐसे मतलब उसमें से माँ काली का चेहरा ही दिखाई दिया, जीभ निकली हुई है अच्छा और चेहरा है बिल्कुल साफ और एक पैर उसका। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। फिर तो यही दिखा गुरु जी। और आपको फिर मतलब रोशनी का जोर होता है, पहले तो मतलब अंधेरा दिखाई देता है, फिर उस अंधेरे को चीर की हुई रोशनी आती है बहुत तेज की। अच्छा, हाँ जी, और यही रोशनी जैसे भी मैं मतलब ध्यान में बैठती हूँ गुरु जी, फिर भी देख लो बस रोशनी ही मेरी आंखों के आगे जाती है। ठीक। हाँ तो जी, हमने आज आपको जो मंत्र दे रखा है, हाँ जी, पहले शुरुआत उसी मंत्र को जाप करते हुए करते हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, उसी को मंत्र जैसे मैं बैठती हूँ तो पहले मैं वो मंत्र ही करती हूँ और मंत्र करने के बाद ही मुझे मतलब ये रोशनी दिखाई पड़ती है। तो जैसे ही आप मंत्र जाप करते हो, उसके कितनी देर बाद आपको रोशनी दिखाई देती है? गुरु जी मुझे मंत्र चालू करते ही बस 1 मिनट का गैप होता है, 1 मिनट के बाद ही मुझे रोशनी का प्रभाव दिखना चालू हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले कितनी देर लगती थी? आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ध्यान लगने में? गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, पहले तो ऐसे होती थी जैसे मतलब मैं ध्यान करती थी तो मुझे पहले तो मतलब 1-2 मिनट या मतलब 15-20 मिनट, 8 घंटा भी हो जाता था। मतलब पहले तो मुझे शक्तियाँ दिखाई देती थी। हाँ। तो अब अब ऐसा है जैसे मतलब मुझे माँ जैसे काली के मंत्र, दर्शन। हाँ, मंत्र शुरू होता है तो रोशनी, अंधेरे में से चीरती हुई रोशनी आती है। हाँ जी, हाँ उसके जी बाद गुरु जी, ऐसे हाँ, महाकाली के दर्शन हुए आज आपको? हाँ जी, जब से केवल पहले चेहरा मुझे चेहरा? मतलब नहीं मतलब जो मुझे मैं पहले ध्यान करती थी ना गुरु जी, हाँ तो पहले तो मुझे मतलब काली माँ शेर पे दिखाई दी थी, मैंने आपको बताया था। हाँ, पता है मुझे, ध्यान है। तो फिर हाँ जी, तो फिर उसके बाद मैंने जैसे कि वो करा तो फिर मुझे मतलब स्वयं रूप काली माँ दिखी, मुझसे बात की काली माँ ने। तो उसके बाद फिर जब से मुझे मतलब माता रानी के दर्शन हुए हैं, जब से मतलब ये देख लो मुझे ऐसी ऐसी कोई शक्तियाँ तो दिखती नहीं है, पर हाँ गुरु जी मुझे ये मतलब अंधेरे को चीरती है रोशनी है दिखती है। ये अनुभव आज पहली बार हुआ है। माता हाँ महाकाली का जो जी, चेहरा है साक्षात दर्शन, तो वो कैसी मुद्रा में थी माता रानी महाकाली? जी माँ काली अपने उसी रूप में थी, मतलब जैसे मतलब पूरी सजी धजी गहनों से जीभ अच्छा, निकली हुई। हाँ जी, जीभ ठीक। निकली हुई और चमकता चेहरा एकदम चमकता, जैसे कहना है ना कि मुंह पे चोंद लगे, हाँ बेटा। तो ऐसा ही चमकता चेहरा था गुरु जी, बिल्कुल भी एक मिनट ऐसी नहीं लगी, लंबी लंबी आंखें मतलब पूरी सजी सुंदर, धजा अति सुंदर, असली जो से। स्वरूप होता है। हाँ जी गुरु जी, वो ही दिखा है बिल्कुल। और बहुत वो भी बढ़िया। ये नहीं कि मुझे सोते हुए भी दिखा है या मुझे ऐसे दिखा है, ये मुझे सिर्फ अभी 6 बजे से 7 बजे के बीच बीच में जब बैठे आपने बैठे जाप ध्यान। शुरू किया, बैठ के किया हाँ था जी, या आपने सोते सोते किया था ये जाप? नहीं गुरु जी, बैठ के किया था। अच्छा, ये बैठ के किया था। आप हाँ अपनी जी, जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रखते हो ना बैठे हुए? कमर सीधी हाँ रखते हो जी, ना? हाँ जी बिल्कुल सीधी रखी, मतलब सीधी जैसे मैं सीधी रखी हूँ ना, मुझे जिस टाइम ये नजारा दिखता है हाँ, उस टाइम मेरा शरीर बिल्कुल सुन हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज तो नहीं आप बेहोश होके गिरे? जैसे आप आधा पौना घंटा के करीब आप 1-2 दिन पहले जाप करते हुए नहीं तस्वीर पे गुरु आके जी, गिर नहीं गए थे? नहीं गुरु ठीक जी, है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी बहुत तक तो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज जो चेहरा आपको दिखाई दिया वो मुस्कुराते हुए था या क्रोध में था? नहीं, मुस्कुराते होता था गुरु जी। अति उत्तम बच्चा, अति उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। और उसके अलावा और कुछ नहीं आज दिखाई दिया? नहीं गुरु जी, अभी तो 1 घंटे के लिए बैठी थी, 1 घंटे में माता रानी ने इतना नजारा दिखाया है। ठीक है। कल कितने घंटे की साधना की थी आपने सुबह से लेके रात तक? सुबह से लेके शाम तक की थी गुरु जी, 4 बजे तक मैंने कल तो अच्छा, सवेरे कितने मतलब घंटे की थी? कल सुबह 9:30 बजे सुबह? से अच्छा, 9:30 सुबह। बजे दिन में? हाँ जी, सुबह 9:30 बजे से 9:30 कितने बजे तक? सुबह। हाँ, सुबह 9:30 बजे से ये देख लो, ये 10 साढ़े 10 बजे तक तो मैं बिल्कुल मतलब बैठी रही थी। 9:30 से 10:30, 1 घंटा तो ये हो गया। फिर? हाँ जी, तो फिर मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए होती थी बीच में से, फिर तो ये देख लो 11:30 बजे से 11:15 बजे से हाँ, और 4 बजे तक। 5 घंटे, ये 6, इसका मतलब आपने कल 6 घंटे करी। हाँ बहुत जी, बढ़िया। 8 घंटे का कम से कम आप समय रखो बच्चा।
धीरे धीरे आगे अगले चरण में ना आपको स्वयं शक्ति पूरा दर्शन देगी, फिर धीरे धीरे आपको शक्तियों का अनुभव भी होगा। अभी करते जाओ आप। इसका मतलब है कि जो शक्ति तत्व है, जो मंत्र की शक्ति है, वो पूरी तरह उजागर हो रही है आपके पास। आप जो मेहनत कर रहे हो, 8-8 घंटे की रोज साधना कर रहे हो, जो हमने गुप्त मंत्र दिया है उसका जाप कर रहे हो, परंतु एक ध्यान रखना, ये गुप्त मंत्र किसी को बताना मत बेटा। नहीं गुरु जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी आपसे, मतलब जो ये मतलब ध्यान करते आँख बंद करते 1 मिनट के बाद जैसे मुझे ये रोशनी दिखती है, मतलब अंधेरे को चीरती हुई, तो मतलब ये सही है? बहुत अच्छी बात है बेटा, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रमाण है जो हमने गुप्त मंत्र दिया उसकी शक्ति धीरे धीरे कैसे बढ़ रही है। पहले आपको कभी संत दिखाई देते थे, कभी मंदिर, कभी झरने, और उसके बाद धीरे 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 अब शक्ति प्रसन्न होकर अपना स्वरूप आपको प्रकट करके दिखा रही है, और आगे ऐसे ही होगा, अभी और बढ़ता जाएगा। आगे हो सकता है कि आपकी मेहनत रंग लाए तो आप दिव्य लोकों की और भी दर्शन कर सकते हो, दिव्य लोकों का भ्रमण कर सकते हो, लेकिन आप मेहनत करते जाओ, महाकाली आपका कल्याण करेगी। जय महाकाली। जय महाकाली। अब आप इनका अगला अनुभव सुनिए कि जाप के समय जब दोपहर को इन्होंने जाप और ध्यान किया तो इनको क्या अनुभव हुए। जय महाकाली। तो जी बची थी 1 बजे। अच्छा, तो 1 बजे बैठने के बाद में तो फिर मतलब 2 बजे अनुभव हुआ मुझे इस चीज। अच्छा, 1 घंटे तक तो आप मतलब 1 घंटे बाद अनुभव होना शुरू हुआ है जाप करते करते? हाँ जी गुरु जी, 1 घंटे बाद अनुभव ऐसा हुआ मुझे जैसे मैं बैठी थी ना ध्यान में। हाँ। तो ध्यान में बैठे बैठे मेरे मतलब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जिस तरह मैं ध्यान करती हूँ मेरे सिर और आंखों पे बहुत ज्यादा जोर हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे ही हुआ आज दोपहर को भी। तो जैसे मैं मतलब ध्यान में बैठी थी, तो बैठी बैठी को मतलब सिर पे पहले तो बैठी बैठी के ऐसा हुआ जैसे मेरी मतलब आँख बंद है बिल्कुल। हाँ। तो आंखों पे जोर इतना हुआ कि तो ऐसा लग रहा कि ऊपर से कुछ मतलब चांदना सा नीचे, मतलब प्रकाश सा नीचे की साइड आ रहा है। अच्छा। सिर की साइड से ऊपर से। ठीक है, फिर? तो ऐसे आते आते गुरु जी फिर ऐसा हुआ जैसे मतलब वो मतलब प्रकाश नीचे आता जाएगा, 3-4 बार हुआ ऐसे, नहीं कि ऊपर से नीचे आने लग रहा प्रकाश, जैसे आसमान में से धरती की तरफ। हाँ जी, तो ऐसा हुआ। तो फिर इसके बाद जैसे मतलब पूरा ही मतलब जोर हो गया, मुझे ये नहीं पता रहा मैं बैठी हुई ध्यान कर रही या नहीं। अच्छा। तो मेरी तो मुझे अचानक ही ऐसा हो गया कि मैं एकदम से लेट गई मंदिर में। अच्छा। हाँ जी, तो मंदिर में लेट गई। आपको महसूस नहीं हुआ जब आप एकदम लेटे गिरे? नहीं, पहले तो मतलब एकदम से तो ऐसा हुआ कि मैं लेटने जा रही हूँ। हाँ। तो फिर मतलब फिर नहीं महसूस हुआ मुझे कि मैं लेट रही हूँ या नहीं लेट रही, मुझे नहीं पता फिर इस चीज का कि मैं लेट गई हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो फिर बाद में एकदम से ऐसा हुआ जैसे मतलब मेरी राइट हैंड की तरफ हाँ। तो 2 विलेन जितनी एक काली भीत खड़ी है। काली भीत? भीत? हाँ, यानी कि दीवार खड़ी है 2 विलेन। अच्छा, छोटी सी दीवार खड़ी हुई है, आपको ये नजर आया? हाँ जी, ध्यान करते करते? हाँ जी। तो फिर ये देख लो, वो जैसे वो काली दीवार खड़ी थी ना, हाँ। तो काली दीवार के पीछे प्रकाश ही प्रकाश खिल रहा। अच्छा। तो मतलब उस प्रकाश की इतनी वो अनुभव नहीं हुआ कि जितना कि होना चाहिए उस प्रकाश का। अच्छा। तो जैसे मैं उस भीत की मतलब दीवार की तरफ खड़ी थी ना, हाँ। तो उस साइड ये मान लो मैं मतलब पीट करके खड़ी हुई थी, अपनी कमर करके खड़ी हुई थी। अच्छा। तो ये होने के बाद तो मेरे आगे वो कह देते हैं ना कि अगर इंसान बाहर जाएगा तो वो मतलब अपनी पूरी तैयारी के साथ चलता है। हाँ। तो इस तरह गुरुजी मेरी कमर पे तो बैग लटका हुआ है। अच्छा, ध्यान में देखा आपने? हाँ जी, ध्यान में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया कि मेरी कमर पे बैग है
हाँ। सिर पे मतलब इसका सिर पे स्कार्फ बांधा हुआ है मैंने, मैं बिल्कुल सीधी खड़ी हूँ। अच्छा। तो मेरे सामने एक बेंच रखी है, बेंच के पास मतलब एक कुर्सी रखी है, कुर्सी पे एक महिला बैठी है। अच्छा। तो मतलब वो महिला तो मुझे दिखाई दी नहीं है। अच्छा। तो मुझे आपकी आवाज आई है बिल्कुल साफ शब्दों में, बिल्कुल ऐसा लगा मुझे जैसे आप मेरे पास ही खड़े होकर मुझसे बोल रहे हो। अच्छा, क्या आपने मुझे ध्यान करते समय पुकारा था गुरुजी आओ, या अपने आप ही मेरी आवाज आई आपको? नहीं नहीं गुरुजी, अपने आप ही आवाज आई है मुझे, और आवाज आई है मुझे ये कि जैसे मतलब मैं खड़ी हूँ ना, और ये बात नहीं है गुरुजी कि मैं किसी घर में खड़ी हूँ या किसी ऑफिस में खड़ी हूँ या मतलब कोई जगह पे खड़ी हूँ, नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है। मतलब जगह ऐसी है वो कि जहाँ मतलब मैं खड़ी थी, तो उस जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए पीछे मतलब प्रकाश है, वो प्रकाश तो मंदा था। तो मतलब जहाँ मैं खड़ी थी ना, जहाँ मुझे आपकी आवाज आई है बिल्कुल साफ, तो ये देखो वो कुछ ऐसा नजारा, इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि इतनी चौंध है उस प्रकाश की। तो मैं वहीं खड़ी हूँ और आप मुझे ये कह रहे हो क्योंकि तू घबरा क्यों रही है, तो आप देख क्यों ना बैठ रही है। तो हाँ, आप मुझे ये कह रहे हो और मुझे ये कह रहे कि इस दिन के लिए हमने तुझे इतनी आगे बढ़ने का तुझे रास्ता बताया, इस रास्ते हम ऐसे ही थोड़ी तुझे जान देंगे। अब अच्छा। अब तू हाँ, अब आगे बढ़ अपना और अपनी मंजिल पूरी कर तू। अच्छा। हाँ जी गुरुजी, जैसे मतलब मैं अंदर जाने उठती हूँ ना, और एक पैर ही मतलब एक ही पैर ही मैंने आगे किया था अपना। तो पर मैं गुरुजी ये बता, मैं अंदर नहीं जा पाई उस प्रकाश में। ये दिक्कत क्या, मुझे 2 बार ये अनुभव हो चुका है। उस दिन भी आपको दरवाजा दिखा था और एक हाँ जी, साधु ने आपको अंदर जाने के लिए गेट खोल दिया, फिर भी नहीं आप जा पाए। हाँ और जी, हाँ आज जी भी गुरुजी। साधना में दोपहर को साधना करते समय आपको ये नजारा दिखा। हाँ जी गुरुजी, ये दिखा, बल्कि ये भी नहीं है कि कल तो थोड़ा बहुत अंधेरा हो, नहीं, उस टाइम तो इतना प्रकाश खिला था, मन माना जरा चांद पे खड़े या कोई आसमान में खड़े हम, ऐसा ये हुआ। बच्चा शक्तियों का प्रकाश होता है, शक्ति आपको पूरा दर्शन दे रही है, ये परमात्मा का प्रकाश है। कोई बात तो नहीं, आप मतलब जैसे जैसे जाप करते रहोगे, अभी दृश्य दिख रहे हैं, अभी रास्ता दिख रहा है, जैसे जैसे आप जाप करोगे आपके अंदर साधना की जाप की शक्ति बढ़ेगी, फिर आप प्रवेश कर पाओगे प्रकाश में। अभी समय लगेगा बच्चे आपको, अभी तो 3 महीने सारे हुए आपको करते हुए, और इतने अच्छे आपको अनुभव हो रहे हैं, ध्यान में आपको चमत्कार दिख रहे हैं। जी गुरुजी, ठीक है ना? वो तो फिर क्या रहा हुआ है, उसके बाद? प्रकाश दिखा। हाँ जी, प्रकाश ही खिलखिलाता दिखा बस मुझे। उसके बाद तो मुझे मतलब चौंध ही चौंध लगती चली गई मेरी आंखों पे। फिर मतलब जैसे मैं अंदर जाना चाह रही थी, तो मैं अंदर नहीं बढ़ पाई, तो वहीं पर मतलब अपने आप ही मतलब ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया फिर, मतलब अच्छा। सपने में। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। ठीक। फिर नहीं दिखाई दिया मुझे, फिर दिखाई नहीं दिया वहां से मुझे। फिर मैं मतलब जैसे मंत्र जब मतलब अपना जाप करती रही मैं, हाँ। तो आवाज मुझे आपकी आती रही, जैसे मतलब जो वो मैं बता रही हूँ आपको कि प्रकाश दिखने के बाद हाँ। जैसे मतलब प्रकाश से थोड़ी इधर उधर हो गई, तो मैं ये देख लो, मैं तो वहीं खड़ी रही हूँ, हाँ। प्रकाश भी दिखता ही रहा। हाँ। और फिर ये देख लो, फिर जैसे अचानक वहां से मतलब एकदम ध्यान इधर उधर हो गया ना, हाँ। पर आपकी आवाज जब भी गूंजती रही कानों में। अच्छा। हाँ, मैं कह तो आगे बढ़, तो रुके मत ना। हाँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे है ना आप प्रकाश में चले जाओगे। जैसे जैसे आपका जाप बढ़ेगा, जैसे जैसे जाप की शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी, अपने आप ही प्रकाश में आपकी अंदर हो जाएगी। अभी समय लगेगा, एकदम नहीं होता, परंतु आपको प्रकाश दिख रहा है, हमारी आवाज सुनाई दे रही है, तो शक्ति आपकी मदद कर रही है हमारे आवाज के रूप में। जो महाकाली आदि शक्ति महाकाली है, जो हमारे आराध्य है, वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। आपके साथ नहीं, हमारे और भी साधकों के साथ ऐसा ही हुआ है, जिनको हमारी आवश्यकता होती है, शक्ति किसी न किसी रूप में वहां पर पहुंच जाती है मदद के लिए, आपको मार्गदर्शन। जब मार्गदर्शन आपको शक्ति दे रही है, आज निकल आपका जैसे तप बढ़ता जाएगा, आपको इसी तरह आगे और भी नजारे दिखते जाएंगे। तो कितने घंटे किया आज आपने ध्यान जाप दिन में? आप तो कम से कम
7-8 घंटे का तो हो चुका है आज का। अच्छा, और दोपहर को किस टाइम बैठे थे आप? ये दोपहर को तो सुबह मैं के 1 अलावा बजे, दोपहर को? दोपहर को मैं 1 बजे मतलब 1:45 बैठी थी। अच्छा तो 1:45 से ये देख लो मैं 4 बजे हटी हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ 2.25 जी। तो घंटे का जाप किया हाँ आपने। ये तो है, पर सुबह मैंने किया था। अब इस साधिका का एक और अगला अनुभव सुनाते हैं। इन्हें प्रतिदिन अच्छे अच्छे शक्तियों के अनुभव हो रहे हैं। जय महाकाली। काल पड़े हैं कुछ ऐसे थे कि कोई अध जले हैं। अच्छा तो ऐसे कंकाल दिखते, बहुत सारे दिखते। और मुझको उसमें से एक मतलब एक महिला उन कंकालों के बीच में से लेके जा रही है। अच्छा, तो आपको जो महिला लेके जा रही थी हाँ कैसा जी। रूप था उसका? रूप तो उसका मतलब सही था। उसका मतलब इतनी मतलब लंबी सी थी, मतलब साड़ी में थी, लाल साड़ी में। अच्छा हाँ जी। और तो लेके मुझे अंदर मतलब कंकालों के बीच में लेके जा रही है और कह रही है देख ये ऐसे ऐसे कंकाल यहाँ पड़े हैं। तो मैं उससे ये कह रही हूँ कि ये तो कुछ तो ये साफ है, कुछ आज जले से हो रहे। तो ये अच्छा मैं कह रही, हाँ तो मुझसे कह रही है ये कहने की है जो अपनी पूरी मुक्ति में आई हुए हैं, ये ऐसे हैं जो मतलब अपने जीवन उसके आज मरे हैं, जो आज जले हैं, ये ऐसे जो टाइम से पहले मरे हुए हैं। अच्छा हाँ जी। तो मतलब जो अभी जले थे कितने खाल कितने वैसे। एक मिनट होल्ड रखो जरा, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर लूं। आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ जी। हाँ अब ठीक है। अच्छा फिर? जैसे मुझे अच्छा, लग जो रहा है। कंकाल थे उनके बारे में उस महिला शक्ति ने बताया, हाँ जी। क्या बताया? तो वो ये बता रही थी कि कह रही थी कि ये तो जो जले हुए हैं बिल्कुल साफ कंकाल, कोई गिरा हुआ है, कोई लटका हुआ है। हाँ तो ये कह रही थी कि ये तो मतलब अपनी पूरी मौत के कंकाल है, जो मतलब बिल्कुल साफ है। हाँ और ठीक है, आप जो बताते मतलब जाओ। और जो मतलब अध जले से थे, तो ये कह रही थी ये वे हैं जो मतलब बीच में अपनी मौत मरे हुए हैं, या कहीं वैसे मतलब वैसे हैं। तो ये उनके ये अध जले कंकाल उनके हैं। तो फिर मैं जैसे आगे चलते चलते फिर पता नहीं कौन से वो लोक में लेके गई। तो उस लोक से निकल कर बाहर पहुंचे, मतलब ऐसे 2 आदमी से बैठे हुए हैं सफेद कमीज में। तो सफेद कमीज में बैठने के बाद तो उनके पास एक महिला भी बैठी है। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए। तो एक महिला की भी बैठी है। तो ये दो जो आदमी थे मूर्तियां तैयार कर रहे थे। मतलब कोई कृष्ण जी की थी, कोई मतलब ऐसी थी, कोई छोटा कृष्ण है, कोई बड़ा कृष्ण है। तो जो वो महिला वहाँ बैठी हुई थी उसने एक तस्वीर मूर्ति ली हुई थी, एक मतलब मोटा सा थोड़ा पेट जोर के वाला। थोड़ा जोर के बोलो, आवाज कम आ रही है आपकी। मतलब एक जो महिला बैठी हुई थी वहाँ पर कुर्सी पर, तो वो एक मूर्ति लेकर बैठी थी, जो मतलब जिसे मोटा लाला कहते हैं अपने घर में लेके आ जाओ तो ये शुभ होता है। तो वो लेके बैठी थी। तो वो कहने लगी ले इसे तू ले जा और इसे अपने पास रखिए। तो वो मैं लेकर मतलब मुझे तो दिया नहीं, मेरे साथ ये भी थे उस समय। तो इनके हाथ में दे दिया उन्होंने। तो लेके फिर हम वहाँ से आगे, तो फिर आगे चली। तो आगे चल के फिर एक ऐसे घर में मतलब 3-4 बच्चे थे और एक जेंट्स था, कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो मैं डर रहे थे। तो ये कह रहे थे कि इस घर में कुछ है। तो मतलब एक महिला लाल साड़ी में और बिल्कुल ही मतलब लंबी सी, तो इधर से उधर से इधर हो रही थी और मैं उसे साफ देख रही थी। तो देखते देखते फिर मैं कहने लगे यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो जैसे मैं एक बड़ा सारा दर्पण लेके उसके आगे खड़ी हो गई। तो दर्पण लेके तो वो दर्पण में दिखाई दी बिल्कुल साफ। तो दर्पण में दिखाने के बाद वो बिल्कुल साफ दिख रही। तो मैं फिर
वो उसमें ही खड़ी रही दर्पण में, जो मैं उससे आगे चली गई। आगे चल के देखा तो बहुत सारे मतलब लड़के से थे, मतलब भजन से कर रहे थे खड़े होके, और भजन करते करते फिर मैं फिर आगे चली तो वहां पर जाके देखा कि एक जंगल सा है, एक मंदिर सा है, काला सा बिल्कुल खंडर सा। तो उसमें गई तो उसमें एक लड़की है, तो और एक लड़का सा खड़ा, तो मैं इधर उधर भाग रही। तो वहां पर जैसे एक तूफान आया, तो उस तूफान में एक पत्ता सा आया जिसमें शक्ति थी। शक्ति आने के बाद जैसे मैं वो पत्ता उठाने लगी तो वो पत्ता हवा के जरिए आगे आगे चलता रहा, पर वो पत्ता मेरे हाथ नहीं आया, पर आगे आगे चलता रहा वो पत्ता। तो ऐसे करते करते मैं मतलब उस पत्ते के पीछे भाग रही, वो पत्ता आगे आगे चला गया। तो इतने ही देखते देखते आँख खुल गई गुरु जी। अच्छा, तो ये रात को जब आप सोने लगे तब से लेके और सुबेरे तक दिखता रहा ये सारा दृश्य आपको? हाँ जी, 4:30 बजे तक दिखा, पूरा 4:29 तक। ठीक है। तो जब आप सोने लगे थे तो सोते सोते आपने पहले मंत्र जाप किया था? हाँ जी, सबसे पहले मैंने मंत्र जाप जो गुप्त मंत्र हमने आपको दे रखा है, आपने उसी विधि से इसका जाप किया? जी गुरु जी, वही मंत्र में जाप करी, बिल्कुल मतलब सीधी लेट के और बिल्कुल सीधी में मतलब जाप करती रही। अच्छा, जाप करते करते सो गए? हाँ जी, जाप करते करते सो गए। फिर आपका फिर इससे क्या हुआ बच्चा कि जाप करते करते सोने के बाद शक्ति आपके सूक्ष्म शरीर के साथ आपको यात्रा कराने के लिए ले गई अन्य लोगों की। 1 मिनट होल्ड रखना जरा। ठीक है बच्चा, ये आपका पहला अनुभव है आज साधना में इतना लंबा? हाँ जी, आपका पहला अनुभव है इतना लंबा जो मुझे दिखाई है। तो परंतु आपने तो केवल 10 मिनट में ये सारा जो ब्यौरा है बता दिया, ऐसा कैसे? वहां पे ऐसा क्या होता रहा सारी, जो आप लगभग 10 बजे सोए और सुबह कितने बजे उठे? 4:29 से आँख खुल गई। ठीक है, 10:04, इसका मतलब आप लगभग 6.5 घंटे सोते हुए ध्यान में रहे। हाँ जी, हाँ जी। और सोते हुए ध्यान में आपने अन्य लोगों के दर्शन किए? हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। मैं बता रही हूँ आपसे, जो महिला बैठी थी उसने एक मूर्ति भी दी मुझे, बल्कि उसने मेरे हाथ में भी नहीं दी, बल्कि मेरे साथ इनका भी, ये भी मेरे साथ लोगों में घूमे ना, तो इनके हाथ में भी दे दिया। अच्छा। हाँ जी। तो जो वो मूर्ति थी, हाँ जी, वो उसका क्या रूप था? किसी देवी देवता की मूर्ति थी या? नहीं, मतलब कृष्ण भगवान की मूर्ति थी ना जी। तो मैं मतलब मेज पर खड़ी हुई थी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 2 लड़के मूर्ति बना, उनका मतलब मेकअप कर 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 मेज पे लगा रही हूँ। और जो मैंने आपको मूर्ति बताई है कि उस महिला ने वो डिब्बे में से निकाल ली है, तो उसने वो मूर्ति निकाल कर, मतलब ऐसी मूर्ति है वो, जैसे जिसे ये कह देते हैं ना कि मोटा लाला, जैसे ये कुबेर महाराज बताते हैं जिसे को। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो वे थे, तो वे निकाल कर उस महिला ने इनके हाथ में दे दिया। तो कहने लगी इसे ले जाओ घर और इसे रख लेना, बरकती देगा ये। तो उसने इतनी हाँ जी, उसने इतनी देकर इनके हाथ में दे दिया और इन्होंने लेकर ये चल पड़े फिर मेरे साथ। अच्छा। हाँ जी, ठीक है बच्चा। मुझे इसलिए आपसे पूछना चाह रही थी गुरु जी, कुछ आगे का रास्ता मतलब क्या है ये जो मतलब इतना दिखाई दिया, कीर्तन काल का क्या मतलब है जो इतने दिखाई दिए मुझे रात? एक तो सबसे पहले आपको जो शक्ति है वो महिला के रूप में, देवी के रूप में आई, और पहले आपको उस लोक में लेके गई जहाँ पे कंकाल ही कंकाल थे। हाँ जी।
इसका अर्थ ये है कि इस दुनिया में व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार लोकों की प्राप्ति होती है। अच्छा। तो आप लोगों के जो पहले कर्म थे धीरे धीरे वो शक्ति और जाप के कारण समाप्त हो रहे हैं। उस कंकालों का दिखने का मतलब यही था जी। कि आपके जो पुराने कर्म है वो काट के शक्ति आपको धीरे धीरे आगे के लोकों में प्रस्थान करवा रही है। जी। अब उसके बाद फिर आपके जो ध्यान अवस्था है, निद्रा ध्यान अवस्था, उसमें आपको फिर तूफान भी नजर आया और दूसरे लोक भी नजर आए। तो हाँ जी। इसका स्पष्ट विवरण ये है बच्चा कि जैसे जैसे आप साधना करोगे आपके पिछले कर्म कट रहे हैं। आप दिन में भी 6 घंटे साधना करते हो और जब सोते हो तो सोते हुए मंत्र जाप करते हुए ध्यान अवस्था में चले जाते हो। इसका मतलब साफ है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके कर्म बड़ी जल्दी कट रहे हैं। और जो ये कुबेर के रूप में एक मूर्ति मिली है, इसका भाव ये है, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जो धन की कमी थी, शक्ति के आशीर्वाद से वो आपको किसी न किसी रूप में अब धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ये लक्षण होते हैं। अब आपको किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में, आपके परिवार में धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये केवल आपकी तपस्या, आपकी साधना और जप के कारण संभव हो रहा है। आप इतनी ज्यादा तपस्या कर रहे हो, दिन में बैठकर करते हो 6-6 घंटे और रात को सोते टाइम भी आप जाप से ध्यान में चले जाते हो। तो ये आपकी मेहनत इसी तरह करते रहोगे। हाँ बच्चा बोलो। तो ऐसा होता है बाली की इंसान तक मतलब अपने से ही लगा लेती हूँ मैं, या मतलब किसी से भी, जैसे कहते हैं कि लेट गए थोड़ी देर ध्यान किया, चल ध्यान करके फिर अपनी वैसे होगी। पर गुरु जी मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं तो सोती हुई रात को भी मान लो अगर बीच में भी अकल जाती है तो मतलब बीच में भी मेरा यही जाप चलता रहता है, मंत्र जाप चलता रहता है। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि आप जिस निष्ठा से कर रहे हो, मंत्र का जाप आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है और वो आपके रक्त के अंदर, आपकी सांसों के अंदर अपने आप ही चल रहा है। हाँ जी। और ये आप इसी तरह करते रहोगे तो धीरे धीरे आप ऊपर के जो अन्य लोक हैं, जो सर्वोच्च शक्तियां हैं, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव लोक और भी असंख्य जितने भी लोग हैं, आपको उनके भी दर्शन होंगे। ये आपके साथ जो महिला थी, ये कोई महिला नहीं है, ये एक शक्ति है। जिस मंत्र को जाप करो, महाकाली की ये आदि शक्ति है। आदि शक्ति का मतलब है जो जिसका कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, जो सदा सर्वदा से है। यही शिव शक्ति है, यही आदि शक्ति है, यही महाकाली है और यही शिव है। तो आपने अभी सुना इस साधक महिला का जाप और ध्यान से क्या क्या अनुभव हो रहा है। यदि आप लोग भी मंत्र जाप करके और साधनाएं करके परेशान हो चुके हो और आपको आज तक कोई अनुभव नहीं हुआ, तो आप स्क्रीन पर लिखे हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भेजकर या व्हाट्सएप कॉल करके या वॉइस कॉल करके हमसे संपर्क करके मार्गदर्शन ले सकते हैं। जय महाकाली आपका कल्याण करे।